लीला है, दुष्टों को दंड देते हैं, मित्रों को आनंद प्रदान करते हैं, ये आपका ये स्वभाव है महाराज, आप ही हैं। भगवान ने कहा कि देखिए ब्रह्म धर्म से वक्ता हम करता तदनुमोदता। देखिए मैं इस संसार, भगवान बोल रहे हैं नारद जी से कि मैं इस संसार में जन्म लेता हूं, अवतार धारण करता हूं शिक्षा देने के लिए, एक गृहस्थ को कैसे जीवन जीना चाहिए, आप चिंता न कीजिए। तो नारद जी अपने चले गए। एक दिन भगवान अपने सुधर्मा सभा में बैठे थे, तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि महाराज, कहे कि हाँ आप इंद्रप्रस्थ चलिए। क्यों? युधिष्ठिर जी ने बुलाया है, काहे के लिए? वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, चलिए। और उसी समय ब्राह्मण आ गए। कहां से? राजगीर से, मगध देश से। जरासंध के कैद खाने में बंदी थे 20,800 राजा। उन सबों ने गुप्त रीति से पत्र लिखा, ब्राह्मण को दिया और कहा कि जाओ भगवान को दो, ताकि भगवान हमारा उद्धार करे। तो भगवान को पत्र मिला। अब एक साथ दो पत्र, दो जगह का निमंत्रण। तो उन्होंने उद्धव से पूछा, उद्धव तुम ही ना परमम चक्षु स्वर्त मंत्रार्थ तत्वविद, उद्धव तुम बतलाओ हम लोगों को पहले कहां जाना चाहिए, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में या जरासंध के कैद में बंदी राजाओं की मुक्ति के लिए? तो उद्धव ने कहा कि महाराज यष्टव्यम राजसूये न दिक चक्र जैना विभो अतो जरासुजय उभयार्थो मतो मम। राजसूय यज्ञ जो करता है उसके लिए ये नियम है कि संपूर्ण विश्व के राजा को वो पराजित कर दे, वो अधीनता स्वीकार कर दे, चाहे लड़ करके साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से। कहे कि ठीक है, तो हम लोग पहले इंद्रप्रस्थ और वहीं से जरासंध को जीतने के लिए जाएंगे। तो सब लोग इंद्रप्रस्थ आए। उद्धव अहोपायम तमेवाद्य उद्धवो यमुवाच। उद्धव ने उपाय बताया, देखिए जरासंध को युद्ध के मैदान में कभी पराजित किया ही नहीं जा सकता, इसलिए भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ये तीनों ब्राह्मण के वेश में जाएं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम जरासंध के पास, और उसका नियम है ब्राह्मणों को मुंह मांगी वस्तु देता है। तो जो मांगने के लिए कहे तो उससे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगी। तो भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों राजगीर पहुंचे और वो सब ब्राह्मणों को दान दे रहा था। तो जब भगवान श्री कृष्ण का नंबर आया, मांगो मांगो भाई, तो भगवान ने कहा कि हम जो मांगेंगे आप देंगे? कहे कि हाँ, प्राण भी मांगोगे तो दूंगा। तो भगवान ने कहा युद्धम नो दे ही राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्य से युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्यानाकांक्षा। आप देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि आपके साथ हम द्वंद्व युद्ध करें। आश्चर्य हुआ जरासंध को कि ब्राह्मण और मेरे साथ लड़ेगा, ये संभव ही नहीं। अपना परिचय दो, तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण होते तो जरासंध के साथ द्वंद्व युद्ध कभी मांगते ही नहीं। कौन हो तुम, बोलो। तो असौ विपोदरा पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो ययम अन्योर मातुलेयम माम कृष्णम जानी तेरिपुम। ये अर्जुन है, ये भीम है, और इनका मैं ममेरा भाई, फुफेरा भाई कृष्ण हूं। हम और आप युद्ध के मुहाने पर 18 बार आ चुके हैं। ओ तुम कृष्ण हो, ये भीम है, ये अर्जुन है। कहे कि हाँ, तुम्हारे साथ नहीं लड़े। क्यों? कहे तुम कायर आदमी, मथुरम स्वप्रीम त्यक्त्वा समुद्रम शरणम गता। तुमने मथुरा छोड़ दिया मेरे भय से, कायर डरपोक, और तुम लोग जाति से बहिष्कृत हो। तुम लोगों को कोई अपने जाति में नहीं मिलाया, तुम लोग डांका डालते हो, चोरी करते हो, उचक्काई करते हो। तुम्हारे साथ हम युद्ध कैसे करेंगे? जाति से बहिष्कृत हो, तुम्हारे माँ बाप का पता नहीं है, तुम किसी बालक हो, तुम्हारे साथ युद्ध नहीं लड़े। और
अर्जुनो न भवित योद्धा, अर्जुन योद्धा नहीं है, ये बृहन्नल्ला था। जब विराट नगर में रहे थे अज्ञातवास में, तो एक बृहन्नल्ला चढ़ा ऐसे, इसके साथ कौन युद्ध लड़ेगा? हाँ हाँ, भीम तुल्य बलो, हाँ भीम मेरे बराबरी का है, इसके साथ युद्ध लड़ू, लेकिन एक शर्त रहेगी, जो पटक देगा वो मार देगा। हाँ, सिग्नेचर करो पहले। हाँ, ये डब्ल्यू की कुश्ती होगी, करो सिग्नेचर, और जो जीत जाएगा हारे हुए के राज्य का अधिकारी बनेगा। उधर भीम राजा और इधर मैं राजा, क्या ठीक है? अब युद्ध प्रारंभ, मंडलानी विचित्राणी दक्षिण सभ्यम में, अब इधर उधर पैतरा बदलते बदलते युद्ध करते करते 27 दिन बीत गया। दिन में युद्ध हो, रात में सब एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, मित्रवत। एवं तयोर महाराज युद्ध तो हो सप्तविंशति दीनानी निर्दंश तत्र सुहृद वन्य तिष्ठतो। ये 27, तो 27वें दिन रात में अर्जुन भगवान के पास गया। अब भगवान से कहा कि सुनिए महाराज, मैं जरासंध को जीतने में न सकतो, हम जरासंधम निर्जेतुम युद्ध माधव, माधव मैं जरासंध को युद्ध में जीत नहीं सकता, इसलिए मैं अब कल नहीं लड़ूंगा। भगवान ने कहा कि फिर तो बेइज्जती हो जाएगी भाई, कल तुमको और लड़ना पड़ेगा, और कल तुम हमारी ओर देखोगे, ठीक है? कहे कि बिल्कुल महाराज ठीक है, कल हम आपकी ओर देखेंगे। अब 28वें दिन युद्ध चालू हुआ। जरासंध की गदा से भीम लड़खड़ाने लगे, तो भगवान ने देखा कि इनकी शक्ति क्षीण हो रही है, तो भगवान ने एक तिनका उठाया और उसको फाड़ दिया। अब भीम समझ गए भाव, और पैतरा बदल करके पटका और कूदता पाटयामास शाखा मीव महागजा, जैसे कोई हाथी कोई वृक्ष की शाखा को फाड़ डालता, वैसे फाड़ डाला, दो टुकड़ा कर दिया। ये जरासंध बृहद्रथ का बेटा था। बृहद्रथ की दो रानी थी, एक कोई बेटा नहीं था, एक ऋषि से फल मिला, उस फल को बीच से काट करके दोनों पत्नियों को खिला दिया, तो दोनों पत्नियों ने एक एक अंगों को जन्म दिया, और उन पत्नियों ने मृतक समझकर उसको फेंक दिया। तो जरा नाम की राक्षसी थी, उसने संधि की, इसलिए बालक का नाम हुआ जरा संध। उसका सारा शरीर वज्र का था, लेकिन वो भाग कमजोर रह गया था, भगवान इस राशि को जानते। और भगवान ने फिर कहा कि भाई ये राज तो अब भीम का हो गया, लेकिन हम लेंगे नहीं। सहदेवम तत्तनियम भगवान भूत भावना, भगवान ने कहा कि भाई जरासंध के साथ हमारी दुश्मनी थी, जरासंध के बेटे के साथ नहीं, तो जरासंध के बेटे सहदेव को राजा बना दिया, और जो राजा 20,800 बंदी थे उनको बंधन मुक्त कर दिया, और कहा दिया कि जाओ तुम लोग अपने अपने नगर में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सब आना। अब सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीम इंद्रप्रस्थ लौट आए। अब राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ, आगे किसकी पूजा की जाए, एक प्रश्न खड़ा हुआ। सहदेव तदा ब्रवीत, तो उसी जरासंध के पुत्र सहदेव ने कहा कि महाराज, अग्र पूजा के योग्य तो भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि ये सर्वात्मना समदिशो यद्यस्यानहंकृते, ये समदर्शी हैं, सर्वात्मा हैं, इन्हीं की अग्र पूजा होनी चाहिए। तो युधिष्ठिर जी ने अग्र पूजा भगवान की कर दी। तो